दो मर्तबा के विधायक आलोक चौरसिया, ये नामधारी सिंह जी, है ना, कई ऐसे ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जिसके बारे में शायद हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ बिल्कुल साधारण एक किसान का बेटा, जिसने एक युवाओं में एक जुनून पैदा किया। मित्रों, यह युवा लड़कों में एक सोच पैदा किया कि किसान, मजदूर और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का लड़का भी एमएलए एमपी मिनिस्टर बन सकता है। वह छात्र और सबसे झारखंड का युवा नेता का नाम है भूपेंद्र चौधरी, जो कि एक तमाम लोगों में एक उम्मीद का किरण पैदा किया कि एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने के लिए कोई नेता, मंत्री, जनबल, धनबल और बाहुबल जैसे सामर्थ्य रखने वाले लोगों का पुत्र होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा सोच और एक अच्छा विचार रखने की जरूरत है, जो कि इतना बड़ा जिम्मेवारी का वहन कर सके। कैसा महसूस करते हैं कि एक तरफ पहाड़ जैसा सदृश लोग हैं और एक भूपेंद्र जैसा साधारण लड़का है, जो कि उन लोगों से लड़ने के लिए इस चुनावी समर में, चुनावी जंग में बिल्कुल तैयार है अपना पुरजोर वकार के साथ में। क्या कहना है? देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए रखे हैं तो मेरे लिए नथिंग के बराबर है, और अगर कोई बड़े सत्ता पे कब्जा जमा करके है तो हमारे लिए नथिंग के बराबर है। मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है और हजारों लोगों को दिल में जगह बनाया है भूपेंद्र चौधरी अपने मेहनत की बल पे। मित्रों, ये जो युवा साथी भूपेंद्र चौधरी है, इससे पूर्व में यह माना जाता रहा है कि इलेक्शन में धन बल, जन बल और बाहुबल जिनके पास होता है वही एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इसने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम इसका राज जानने का कोशिश करेंगे, कैसे इतना बड़ा हिम्मत आप में आता है। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, हमारे साथ युवाओं का जुड़ाव लगा है, हमारे साथ महिलाओं का जुड़ाव लगा है। आज भी मैं बता दूं कि जो अपने आप को कहते होंगे कि मेरे पास बड़ी तादाद में जो है कि पैसे रखे हुए हैं, बड़ी भारी भरकम में पैसे रखे हुए हैं, उनकी पैसे फीका पड़ जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी अपने आप पे आ गए जिस दिन। मेरे लिए जो मैं काम कर रहा हूं समाज के लिए, 2-4 लीडर ही काफ़ी हैं। अगर मैं बोल दूं कि शहर के जाम करना है, आप लोग तो मीडिया लोग हैं, बहुत ऐसे हमारे खबर को चलाए हैं, उनकी नॉमिनेशन के मैं कंपेयर कर दूं तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे लोग आएंगे। और जीतने की बात आ गई तो घर घर में हमारी वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं। हम पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं लड़े हैं। पिछले बार भी हमारा जनाधार आप लोग देखे होंगे, और चुनाव से मगर 4 दिन पहले हमारी जेल हुई थी। और हमारा जो कंपटीशन है वो बड़े हस्तियों के साथ रही है, हमारी जो कंपटीशन है वो बड़े बाहुबलियों के साथ रही है। और आज तक हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, जो आंदोलन किया है, जो हमने सड़क जाम किया है, जो हमने कचहरी परिसर को जाम किया है दर्जनों बार, वो बड़े समांतियों के खिलाफ, बड़े बाहुबलियों के खिलाफ, बड़े सत्ताधारियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा है। हमारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि अगर आप अपने पावर को दिखा करके भूपेंद्र चौधरी को हत्या भी करा देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर तो 6-6, 7-7 बार हमला भी हो गया है, मेरे घर को भी पिटवा दिए गए थे, मेरे गाड़ी को भी हमला कर फोड़ दिया गया था, मेरे ऊपर गोली भी चलवाए गए हैं, हमारे ऊपर कितने बार लाठी चार्ज करवाए गए, हमको तो 18 दिन तक रिमांड पे लेकर के मरवाए गए हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे सैकड़ों लगाए गए। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ जनता की आशीर्वाद है। और जनता की जहां आशीर्वाद होता है वो दिल से देता है, और वो ऊपरे ऊपरे से नहीं देता है। और आप पैसे पे खरीद रहे हैं, आप दारू पे खरीद रहे हैं, आप मुर्गा पे खरीद रहे हैं, वो आपका नथिंग हो जाएगा। भूपेंद्र चौधरी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो दिल से जुड़ा हुआ है, वो पैसे से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने आप पे आ जाऊं चुनाव में तो मैं निश्चित रूप से बता दूं, डाल्टनगंज के विधानसभा के जितने भी महिलाएं हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो जनता जनार्दन है, ये चुनाव जीत होगी। लेकिन मैं स्लो मोड में हूं, कुछ हमारी भी खामियां हैं, हम अच्छी तरह से अपने आप में व्यवस्थापित नहीं हैं। चूंकि हम ये बात को समझ पा रहे हैं कि पिछली बार जब मुकाबले की बाजार में थे तो चुनाव से 4 दिन पहले हमें जेल कर दिए गए थे। और आज भी हम बता दे रहे हैं, आज भी हम बता दे रहे हैं कि 5-5 नोटिस हमको जारी किए गए हैं 5 साल पहले केस का। अब 5 नोटिस जो जारी किए गए हैं ना, इसलिए किए गए हैं कि भूपेंद्र चौधरी जेल, मतलब चुनाव से पहले जेल चले जाए। और ये भी बात आप जान लीजिए, आज हमारे ऊपर पुनः एक बार
चैनपुर थाना में केस करवा दिया गया है, बिना मतलब के बेफजूल ये फर्जी केस करवाया गया है और कुछ सामांतियों के द्वारा कराया गया है और किसी बड़े हस्ती के इशारे पे कराया गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कल ही फोन आया था थाना से कि नेताजी आपके ऊपर तक एक FIR हो गया है। हम बोले कि आप आइए और हमको लेने आइए, और आप उस दिन को भी याद कर लीजिएगा जो चुनावी मैदान में हम थे और 4 दिन पहले अरेस्ट करने आए थे, तो आपको प्रशासन हिटने के लिए जगह नहीं मिल गया था, गाड़ी पार करने के लिए जगह नहीं मिल गया था। अगर आप में इतना ही क्षमता है, बिना जांच का, बिना सर्टिफिकेशन का, बिना वेरिफिकेशन का अगर भूपेंद्र चौधरी को आप अरेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपके अगर गाड़ी जो है कि निकलेगी थाना से बाहर तो जो है कि आपको भारी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि चैनपुर थाना से लेकर के आपको कोर्ट के रास्ते जाने तक हजारों लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। सिर्फ अकेला भूपेंद्र चौधरी नहीं चुनाव लड़ रहा है, ये पलामू की एक एक जनता, डाल्टनगंज की एक एक जनता चुनाव लड़ रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसी तौर पर साथियों, इतनी बड़ी जिम्मेवारी को वहन करना किसी साधारण इंसान की बात नहीं है। तमाम झारखंड वासी ये जानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी के पीछे एक जनसैलाब है, और इस जनसैलाब को मुकाबला करना किसी भी शासन और प्रशासन के लोगों की बस की चीज़ नहीं है। निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी एक तूफान का नाम है, एक शबाब का नाम है। तो साथियों, बातें बहुत हैं। झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और तमाम प्रत्याशीगण अपना अपना नॉमिनेशन कराने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और चूँकि नॉमिनेशन का समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और इसी क्रम में डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र से हम समझते हैं कि सबसे झारखंड का युवा प्रत्याशी और सबसे कम उम्र का प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी से आज हम आप सबों को रूबरू कराते हैं मित्रों। और निश्चित तौर पर इस उम्र में कह लीजिए कि जो उम्र जो होता है खेलने और खाने का होता है, और इस उम्र में जो है कोई एक युवा लड़का जिसका उम्र महज 25 वर्ष, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 25 वर्ष है, और इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी को वहन करने का जो दमखम, क्षमता और स्पार्क, या कह लीजिए कि